नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। मार्केट ने कल ऑल टाइम हाई लगाया, वहीं पर बंधन बैंक को भी देखिए तो 4% की रैली, गजब की रैली यहां पर भी आती हुई दिखाई दी। एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लगातार स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका साइडवेज का ट्रेड कर रहा था। अभी के लिए अगर आप देखें तो कल की रैली के बाद जो वॉल्यूम आया है और जिस तरह की खबरें आ रही है इस स्टॉक से संबंधित, एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत यहां से होती हुई दिखाई देगी। दो बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, जिनमें एक बड़े भारी भरकम टारगेट्स भी दिए गए हैं, तो उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ में दो बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। पहले डिविडेंड को लेकर के, दूसरी खबर है आपकी निवेश को लेकर के, और कंपनी ने किस तरह से पास्ट 8 ईयर्स अपने जो ब्रांचेज हैं उनको बढ़ाए गए हैं। बहुत अच्छी खबरें हैं, दोनों अच्छी खबरें। मुझे लगता है कि दोनों का ही असर आपके पोर्टफोलियो पर देखने को मिलेगा। अगर आप खरीदारी कर चुके हैं बंधन बैंक में तो भी, और अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी यही वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बंधन बैंक की बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक में एक वोलेटिलिटी के बाद गिरावट हुई थी, सपोर्ट लिया स्टॉक ने और अब दोबारा से यहाँ पर रैली स्टार्ट हो चुकी है। अगर अपर एंड पर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है अराउंड 265 रुपए के आसपास का। स्टॉक अगर 265 रुपए के आसपास से निकलता है तो आराम से 300-325 रुपए तक के टारगेट आपको स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए अगर आप देखो जो चार्ट इसका बहुत अच्छा है, उसके साथ ही जो न्यूज आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो भी बहुत गजब की देखने को मिल रही है। और यही रीजन है कि लगातार इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, और ना सिर्फ रिपोर्ट आ रही है बल्कि उनमें टारगेट्स भी बहुत गजब के आ रहे हैं। मैं आपको पहली चीज दिखा देता हूँ, डिविडेंड के ऊपर जो आई है, इसके ऊपर कंपनी ने लगभग 240 करोड़ के आसपास का डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर 23 में दिया है, जो कि हाईएस्ट है इन इट्स मार्केट। ठीक है, तो डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी ऑफर करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। According to S&P Global Market Intelligence, the dividend of Bandhan Bank is expected to increase। इस साल आपको डिविडेंड 67% बढ़ता हुआ दिखाई देगा ईयर ऑन ईयर, वेयर एक्सिस बैंक इज पोइज्ड टू डिक्लेयर 50% हायर पे आउट। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो लगभग 241 करोड़ के आसपास का डिविडेंड कंपनी ने बांटा है। तो भले ही आपको शेयर प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी देखने को ना मिल रही हो, बट डिविडेंड में आप पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। कंपनी आपको लगातार डिविडेंड देती है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, और मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। रीजन बीइंग कि डिविडेंड से आपको आसान पैसा मिलता है, इजी मनी मिलता है, स्टेबल रहता है स्टॉक आपका। साथ में ही अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रैली की शुरुआत भी इस खबर के बाद होती हुई दिखाई देगी। दूसरी खबर की हम बात करें उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी कर क्या रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए यहाँ पर बाय कॉल्स काफी ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रही है। 13 का स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन है, 3 का बाय रिकमेंडेशन है, 4 का होल्ड का, और सिर्फ 2 ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो सेल का कॉल दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है। बाइस एनालिस्ट में अगर आप देखें तो हायर नंबर ऑफ ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो बाय का कॉल यहाँ पर दे रहे हैं। 4800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। कंपनी का मार्जिन बहुत अच्छा रहता है, 42% के आसपास का मार्जिन एक्यूमुलेट किया है। तो अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि कहीं कंपनी लॉस तो नहीं कर रही है, कहीं कंपनी में मार्जिन कम तो नहीं हो गया, क्योंकि मार्जिन अगर कम होता है तो असर क्वालिटी डिक्रीज होती है, साथ में कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाती है। वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। यही रीजन है कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कंपनी ने लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। एक क्वार्टर को छोड़ दिया जाए, 3000 करोड़ का लॉस था यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सभी क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट किया। और इसी की वजह से जो हमारी खबर है उस पर मैं आपको फोकस करवाता हूँ। देखिए, बंधन बैंक ने अच्छे प्रॉफिट के चलते ही 8 साल से भी कम समय में 1500 से ज्यादा ब्रांचेज यहाँ पर कर दी हैं। 1500 से ज्यादा ब्रांचेस खोलने का मतलब है कि कंपनी लगातार यहाँ पर एक्सपेंशन कर रही है। और उसी की बदौलत अगर आप देखें तो एफआईआई ने यहाँ पे बहुत गजब का निवेश किया हुआ, और एफआईआई ने भी और डीआईआई ने भी अगर मैं बताऊं तो बहुत गजब का निवेश यहाँ पर किया हुआ। 1500 से ज्यादा ब्रांचेस लेस देन 8 ईयर्स कंपनी ने खोल दिए हैं। साथ में 6000 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स भी यहाँ पर आए हैं। सीएससी आप जानते ही हैं, जो कस्टमर सर्विस सेंटर्स होते हैं आपके, वो यहाँ पर 6000 बैंकिंग आउटलेट्स अपार्ट फ्रॉम 1500 ब्रांचेज यहाँ पर खोले गए हैं। मुझे लगता है कि कंपनी जब 2015 में 500 ब्रांचेज का शुरू हुई थी, वहां से लेकर के 1500 ब्रांचेज तक का जो सफर रहा है मुझे बहुत ही गजब लगता है। और यही रीजन है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सही इस्तेमाल हो रहा है, और न सिर्फ सही इस्तेमाल हो रहा है बल्कि इसके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पैसा जा भी रहा है। बिल्कुल खरीदारी करने वाली कंपनी है। मैं आपको लोअर एंड पर लेकर के चलूँ और दिखाऊं कि इसमें किन लोगों ने पैसा लगा रखा है। एचडीएफसी ने 5% की खरीदारी एचडीएफसी की है। एलआईसी की खरीदारी 3.7% के आसपास की एलआईसी की खरीदारी है। साथ में एफआईआई की बात की जाए तो एफआईआई ने 30% से ज्यादा का जो शेयर होल्डिंग है वो एफआईआई होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें, म्यूचुअल फंड ने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया है। सीधा इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी खासी रैली की शुरुआत होने वाली है, और ये मौका है उन लोगों के पास जो लोगों अभी तक निवेश नहीं किए थे और जिनको अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर चाहिए। जियोजित पनिवर्स की रिपोर्ट है 31 मई की, 305 का टारगेट दे रहे हैं। केआर चौकसी साहब भी हैं, 305 का टारगेट इनका भी है। 25% का अपसाइड स्टॉक यहाँ पर भी देख रहा है। मुझे लगता है अच्छा समय है निवेश करने का। स्टॉक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ से
स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न में फिर देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल निवेश करना है आपको। ये मौका है आपके सामने, चूकना नहीं चाहिए, इससे अच्छा मौका शायद ही आपको दोबारा मिले। यहाँ पर अगर आप देखो अपर एंड पर 400 265 रुपए के आसपास का एक स्मॉल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक आपका, यहाँ से निकलता है तो 300 का और 325 का आसपास का टारगेट मेरा रहेगा। यहाँ पे 300 से लेकर 325 का टारगेट मैं लेकर के यहाँ पर चलूंगा। ओवरऑल खरीदारी करनी है या नहीं, आपका कॉल होना चाहिए। बहरहाल मेरे लिए लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर अच्छे मोमेंटम में, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।